दोस्तों एक लंबे अरसे से हम सब यही सोच रहे थे कि ज़ेनिथ कहीं न कहीं एक बड़ा मोड़ लेके अपने उस रेट में, उस प्राइस में एक बड़ा उछाल हमें देगा। लेकिन ये जो हमारी सोच थी, आज कहीं न कहीं हम उससे काफ़ी दूर खड़े हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़ेनिथ अपने उस प्राइस से लगातार नीचे ही फिसलता आ रहा है और ये एक चिंता का विषय है। यहाँ पर जितने भी ज़ेनिथ कॉइन के होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कहीं न कहीं उनके मन में एक शक है, एक कहीं डाउट है, एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट बना दिया गया है जहां पर उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को लेके अब चिंता सताने लगी है, क्योंकि यहां पर इसकी लिक्विडिटी में बार बार हमें गिरावट देख पा रहे हैं। जैसा कि आप पोकॉइन के इस एप्लीकेशन पे इजीली देख पाएंगे कि यहाँ पर जेनिक कॉइन के पास लिक्विडिटी बहुत ही कम रह गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके जितने भी यहाँ पर एलपी होल्डिंग्स है वो कहीं ना कहीं इतनी कम हो चुकी है कि आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अब इसके पास रिजर्व्स बहुत ही कम बचे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं पीसी वर्जन 2 में 0.01 यूएसडीटी विच इज इक्वल टू 0। उसके बाद पीसी वर्जन 2 में 1.33 बीयूएसडी विच इज अगेन $1, और उसके साथ पीसी वर्जन 2 में 0.33 बीएन विच इज $189 हम समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो एलपी होल्डिंग्स का कम होना और इसके प्राइस में लगातार एक गिरावट आना कि इसके निवेशक या यूं कह रही इसके जो यूजर्स हैं वो इससे एग्जिट लगा रहे हैं, यानी कि इससे बाहर जा रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। और ये सब चीज़ें हम इसके लाइव चार्ट में भी देख पा रहे हैं जहां पर इसके प्राइस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। क्या ऐसा है कि एक बड़ा जहाज जो आज अपने उस डूबने के कगार पे आ चुका है, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम इस पूरे ऑफिशियल जब चैनल को देखते हैं, जब इसके हम ट्वीट्स देखते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, और जब इसके जो भी यहाँ पर इस कम्युनिटी के थ्रू, इसकी टीम के थ्रू चीज़ें कही गई हों, वहाँ पर हमें रिसेंट्स में कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये एक चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई नई अपडेट्स नहीं आई है। हालांकि इनके ऑफिशियल जो इनकी टीम के अंदर के अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, जो ऑफिशियल ग्रुप्स हो सकते हैं, वहाँ पे शायद आपको कुछ नयापन देखने को ज़रूर मिले, लेकिन जो कम्युनिटी के लिए सोशल मीडिया पे चीज़ों को लाना चाहिए वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर लगातार इसने अपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया है। दोस्तों एक चीज़ ये भी समझने लायक होती है कि जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और उस प्रोजेक्ट में आप नयापन लाने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने प्लेटफॉर्म में कुछ तब्दीलियां लाते हैं, वो तब्दीलियां अगर आपके प्रोजेक्ट को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। आपकी वहां पर इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे खासे मोड या एक यूं कह लीजिए अच्छा खासा रिटर्न्स आपको देखने को मिलता है, जो कि पॉजिटिव वे में हो सकता है। यहां पर इन्होंने यानी कि ज़ेनिथ ने यहां पर काफी सारी चीजों में चेंजेस लाने की कोशिश की, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट देकर गया है इसके प्राइस में, जैसा कि आप इसके लाइव चार्ट में देख पा रहे हैं। 68.32% के हिसाब से ये जो गिरावट हम देख पा रहे हैं, लगातार इन्होंने यहां पर अपने को कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश, एक कवायद यहां पे लगा के रखी है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें कहीं पर भी नहीं मिला है। यहां पर ज़ेनिथ की बात की जाए, साफिर की बात की जाए, उसके साथ हम देखते हैं तो यहां पर नोमो ऐप के साथ उस नियो ज़ेनटेक को लाना, वहां नियो ज़ेनटेक के साथ फिर इन्होंने ज़ेनिथ के बाद उसे साफिर में कन्वर्ट किया। साफिर के साथ हम देखते हैं तो यहाँ पर साफिर ने खुद को ज़ेरा के साथ यहाँ पे कोलैब किया। तो कहीं ना कहीं चेंजेस लाए गए हैं, लेकिन उन चेंजेस का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम करें तो क्या करें, जो हमने निवेश किया था, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं और ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़ेनिथ का बहुत बड़ा या एक ऐसा अमाउंट कह सकते हैं जिसे लोग सेल कर रहे हैं। अब ये सेल करने का ही यहाँ पे एक नतीजा है, जहां इसके प्राइस में लगातार गिरावट देखी जा रही है, इसके रिजर्व्स में, इसकी लिक्विडिटी में कमी पाई जा रही है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि क्रिप्टो में फिलहाल कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं जिसका इम्पैक्ट ऑल्ट कॉइन पे पड़ता है। उस चीज़ से आप भी समझते हैं, आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का लगातार गिरते जाना, क्या ये एक अच्छा इंडिकेशन है? जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें आपको एक रेड फ्लैग भी दिखता है, और इसके लिए हमने पहले भी कहा था कि ये किसी भी दुबई गवर्नमेंट के अंदर आने वाली रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, इनका कोई भी लाइसेंस वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी चीजें लीगल एस्पेक्ट जब क्लियर ना हो, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं मिलता है।
आपको वहां पे मायूसी भी झेलनी पड़ सकती है। तो ये फिलहाल चीजें ज़ेनिक में हो रही हैं। हमने सिर्फ ये उम्मीद लगाई थी कि आने वाले इस बुल रन में जब मार्केट में अच्छा एक ट्रेंड दिखेगा, सेंटिमेंट्स अच्छे बनेंगे, बिटकॉइन एक अच्छी पकड़ लेगा, एक अच्छा ऑल टाइम हाई वहां पे अपना टच करेगा, जो कि इसने कोशिश भी की थी, लेकिन उसका बड़ा प्रभाव, उसका बड़ा रिफ्लेक्शन ऑल्ट कॉइन पे देखने को नहीं मिला है। जब वो चीजें ऑल्ट कॉइन में देखने को नहीं मिली, इसका सीधा असर ये भी है कि वहां पर हम ज़ेनिक में भी वो चीजों की उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जब आपके ऑल्ट कॉइन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है तो सीधी सी बात है ज़ेनिक उसमें अकेला क्या कमाल कर सकता है। लेकिन फिर भी अब ऐसा है कि आप, समझता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें नुकसान में हैं। खुद हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, कलीग्स हैं, वो इस काफी लॉस में चल रहे हैं। लेकिन लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर अंधाधुंध इसको सेल करके निकल जाएं। अगर आपने इतना लंबा वेट किया तो आप थोड़ा और वेट कर लें, चीजों को समझें। मैं मानता हूं कि शायद इसकी टीम्स इसके ऊपर शायद सीरियसली काम करे, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इस पे बहुत ही सीरियसली काम करना और इसको एक नया इंपैक्ट क्रिएट करके अपने इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट देने की ये काम इनको करना चाहिए। जहां तक मैंने पहले ही इस चीज के बारे में कहा है कि ज़ेनिक में बहुत सारी चीजों को लेके एज पर द रोड मैप चीजें अभी नहीं की जा रही हैं। ब्लॉकचेन के साथ साथ बात करते हैं नोमो ऐप की, बात की जाए उसमें चेंजेस लाने की, बात की जाए आपके हब की, तो कहीं भी आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। लोगों ने बहुत लंबे समय से यहाँ पे, जो मेरे यूजर्स मुझे बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे यहाँ पर हब लिए थे, उसके साथ कॉइन लिए थे, लेकिन उन्होंने उसको बाद में मुड़ के नहीं देखा और आज उसके पास उनका ना जीमेल काम कर रहा है, ना उसके पासवर्ड काम कर रहे हैं, ना ही तो उन्हें टेक्निकल सपोर्ट मिल पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ज़ेनिक टीम को और जो भी साफिर की टीम है उसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने इन निवेशकों का, अपने इन्वेस्टर्स का, यूजर्स का ख्याल रखें, उनकी जो परेशानियां उनको समझे और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। इस चीज को आपको भी समझना होगा कि लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके इसमें निवेश किया है और आप उनके ट्रस्ट को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए उनका पैसा शायद आपका एक प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उनका पैसा जो उन्होंने आप में निवेश किया है वो एक ट्रस्ट था, वो एक भरोसा था। उस भरोसे को आप ना तोड़ें, उसके लिए उनके साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है। उस जवाबदेही को आप निभाएं और यहां पर उनको सपोर्ट करें। भले ही क्रिप्टो में समझ सकते हैं कि मार्केट काफी उथल पुथल हो रही है, वहां पे हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं चीजें नहीं बन पा रही, लेकिन आपको अपनी कम्युनिटी को तो यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप बैठे, आपने अपनी टीम बनाई थी और आपको उसे सीरियस लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आपको हमेशा थोड़ा संयम से काम लेना है। क्रिप्टो में होल्ड करना, उसे आपको सही तरीके से समझना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब आप क्रिप्टो में पेशेंस या होल्ड नहीं रख पाएंगे तो और आपको एक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जब आपके पास पेशेंस पावर नहीं होता है। तो ये चीजें आपके लिए भी समझने लायक है और मैं चाहता हूं कि ज़ेनिक टीम, या यूं कह लीजिए कि साफिर टीम, इसके ऊपर काम करे और आपको आपका जो सपोर्ट आपको चाहिए वो आपको इन्हें देना चाहिए। तो ये मैं अपनी ओर से भी साफिर को, ज़ेरा को और जो ज़ेनिक की टीम है, इन सबको मैं ज़रूर अपनी ओर से एक सपोर्ट के लिए कहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे यूजर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी उम्मीद लगाकर ज़ेनिक में निवेश किया था और आज जब ज़ेनिक का प्राइस काफ़ी कम आ रहा है, जिसके लिए उसकी टीम इनको अगर सपोर्ट नहीं कर रही है और जैसा मेरे पास कंसर्न रेज किए जाते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है कि आप, यानी कि ज़ेनिक टीम को अपने उन निवेशकों का, अपने उन इन्वेस्टर्स का सपोर्ट करना चाहिए जो आज उसके लिए काफ़ी उम्मीद लगाए खड़े हैं। सो दोस्तों, आप हिम्मत ना हारें और क्रिप्टो में चीज़ें होती रहती, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि क्रिप्टो में प्रॉफिट अगर आपका है तो लॉस भी आपको ही उठाना पड़ेगा। किसी कहने पर निवेश ना करें, ये चीजें होती हैं और आने वाले समय में शायद हालात बदलेंगे, सेंटीमेंट बदलेंगे। मार्केट में अगर ऑल्ट कॉइन में कुछ तब्दीली आती है तो उसका प्रभाव ज़ेनिक पर भी पड़ेगा, उससे आप अछूते नहीं रह सकते हैं। एक हल्का सा अपडेट, और मायूस होने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा आप हिम्मत रखिए, थोड़ा संयम बनाइए और थोड़ा होल्ड करना सीखिए और चीज़ों को समझिए। और इसकी ऑफिशियल टेलीग्राम, ट्विटर और इसके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां पे आप इनसे जुड़ सकते हैं और इनसे आप सपोर्ट के लिए बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।